हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो पे आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है मुझे और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को सराहा भी है और काफ़ी अच्छा लगा। और आई होप आज की जो वीडियो होगी वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी खास होने वाली है। इसमें आज हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और आज हम आप सभी का फेवरेट जो टॉपिक होता है वो थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थर्मोडायनामिक्स इतना तो आता है कि आपको उसके फॉर्मूलेज कुछ चीज़ें आपको याद होंगी और जो चीज़ें हमसे आज क्वेश्चन में पूछी जाएंगी उसके थ्रू हम चीज़ों को याद करने की और चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश भी करेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो इसके साथ हमारे कंसेप्ट भी थोड़े क्लियर होते चले जाएंगे। उसके साथ साथ ही हमारे जो क्वेश्चन है वो भी बड़े बड़े लेवल के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चन रीड आउट करूँगा और इन क्वेश्चंस को पाने के लिए ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, ये जो भी आज मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ये सब की जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ है और जो भी क्वेश्चन की जो फोटोज़ है वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ही आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको पेश कर देता हूँ, जिससे कि आप वहाँ डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो जाए। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है, हम फिक्स्ड मास एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। किसके? फिक्स्ड मास एनालिसिस के। फिक्स्ड मास एनालिसिस का आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेशनरी मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन। अ स्टेशनरी मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट यानी कि इनिशियल स्टेट यानी कि 1 स्टेट ऑफ V1 इज इक्वल टू 0.45 मीटर क्यूब एंड प्रेशर 1 इज इक्वल टू 0.12 मेगापास्कल। ओके, एंड वॉल्यूम इज 0.45 मीटर क्यूब एंड 0.12 मेगापास्कल टू अ फाइनल स्टेट ऑफ 0.15 मीटर क्यूब 0.15 मीटर क्यूब and P2 is 0.12 megapascal. So in this process it is clearly visible that P1 and P2 are the same. This means this is a process of constant pressure compression process. Pressure is to be constant throughout the process and the volume is reduced. So it is a constant pressure compression process. Okay, the pressure remaining constant during the process given a question में there is a transfer of 557.6 kilojoule of heat from the gas during the process. Okay, let us try to represent this process on a diagram. Okay, this is our piston, this is state number 1 and this is our state number 2. Heat is rejected which is 57.6 kilojoule. Okay, this is P1 V1, this is P2 V2. I have to write this P1 P2 as P because P1 and P2 are equal. Okay, how much does the internal energy change? I have to calculate the change in internal energy. Okay, so in this question we are given that a process carrying from initial state whose parameter are V1 is equal to 0.45 meter cube and the P is equal to 0.12 megapascal to V2 is equal to 0.15 meter cube and P is equal to 0.12 megapascal. In this question it is already given that the pressure is constant throughout the process and during this process a heat of 57.6 kilojoule is going from the system to surrounding. ओके, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग हमारी जो हीट है वो जा रही है। तो इसने यहाँ हमसे पूछा है कि तुम मुझे ये बताओ, टेल मी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, सो नाउ बिफोर फर्दरिंग इनटू द सॉल्यूशन इन सच क्वेश्चन वी हैव टू राइट व्हाट इज गिवन इन दैट क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम जो डाटा हमको क्वेश्चन में दिया अगर हम वो गिवन फॉर्म में लिख लेते तो हमारे सामने क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक प्रोसेस अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हमको राइट डाउन फटाफट कर लेना है। ठीक है, नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको निकालना है। तो हम फ्रॉम द फर्स्ट लॉ से जाएंगे विच इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ओके, Q हमको क्या दिया है 57.6। नाउ जब हमने इस फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया था, मटर का छिलका,
जब हमने फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया था तो हमने ये बोला था कि अगर हमारे सिस्टम में हीट ऐड होगी, क्या बोला था, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ जिसको मैं रेड पेन से शो कर देता हूँ। अगर हमारा ये सिस्टम है, सबसे पहली बात तो सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, आप बताओ सिस्टम क्या है, कोई भी इन द कमेंट बॉक्स टेल मी व्हाट इज सिस्टम। ये सब बेसिक डेफिनेशन से ये आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है, सिस्टम कुछ नहीं है, सिस्टम वो चीज़ है जहाँ पे हम अपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। और इसके अलावा जो भी हमारी चीज़ बचती है इसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम is a place where we are observing the different thermodynamic processes, and apart from the system everything is surrounding. okay, तो सिस्टम में अगर जब हम हीट ऐड करेंगे, यानी कि Q अगर हम ऐड करेंगे तो Q को हमको लेना है पॉजिटिव, और जब इसमें से हीट रिजेक्ट होगी तो Q को हमको लेना है नेगेटिव। सिमिलरली व्हाट अबाउट द वर्क, अगर हमारा सिस्टम वर्क करेगा, अगर हमारा सिस्टम वर्क करेगा तो लेना है पॉजिटिव, और अगर सिस्टम पे वर्क होगा तो हमको लेना है नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने बोला था हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि इसको हम लेंगे माइनस, तो इट इज -57.6 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, एंड डब्ल्यू इज दी पी डी वी, इंटीग्रेशन पी डी वी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पी इज कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा यू प्लस पी इंटू डी वी विच इज डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस V1 माइनस 57.6। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ अगर मैं W कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा P V2 माइनस V1, P कितना है 0.12 इंटू 1000, दिस बिकम्स किलो पास्कल। V2 इज 0.15 माइनस 0.45। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, कितनी वैल्यू आएगी आपकी, वो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 0.12 इंटू 1000 कम्स आउट टू बी 120, ये आपका हो जाएगा 120, और ये इसमें डिफरेंस कितना है 0.3 का, तो दिस विल बिकम 36 किलो जूल ऑफ दी माइनस साइन। ठीक है, तो डेल्टा यू माइनस 36 minus 57.6 from here delta u is equal to minus 57.6 plus 36 which is 21.6 किलोजूल डेल्टा u। नाउ अब हमसे क्वेश्चन में बोल देगा कि या तो आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता दो, या आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता दो। ठीक है, सब साफ दिख रहा है। हाँ, तो या तो आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता दो, इंटरनल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बता दो, या आप मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही बता दो। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है -21.6 किलो जूल। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है। ओके, तो वेन एवर इट कम्स इन एन कन्वेंशनल एग्जामिनेशन पेपर देन वी हैव टू राइट लाइक दिस, in the end we have to add a sentence that this negative sign indicates that the internal energy of the gas or of the substance which is filled in this piston during the compression, the internal energy is decreases. Okay, now तो ये मेरा क्वेश्चन था। now अब हम मूव करेंगे सेकेंड पार्ट पे, मतलब सेकेंड क्वेश्चन पे। नाउ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ए पार्ट, व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। द सेकंड इज गिवन एक्सप्रेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बिटवीन टू स्टेट ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, फाइंड आउट द चेंज एंट्रोपी चेंज बिटवीन द टू स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन है, तो हम वन बाय वन चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वो आता है व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, किसी को अगर पता हो तो वो अपने मन में सोच ले। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज अ जनरल प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज अ जनरल प्रोसेस इन विच वर्क एंड हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। क्या बोला मैंने, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज अ जनरल प्रोसेस। ठीक है, एक जनरल प्रोसेस है, बहुत बढ़िया, इन विच हीट प्लस वर्क कैन
ट्रांसफ़र। ओके, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन होती है क्या होती है, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। On the next line we have to write what is P, what is V, what is N. तो P is the absolute pressure, V is the volume and N is the polytropic index. तो मैं क्या लूँगा, what is polytropic process? Polytropic process is a general process in which heat and work can be transferred. Its governing equation is PV to the power N is equal to constant, where P is the pressure, V is the volume and N is the polytropic index. The value of N varies from the value of n varies from, ये बात याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही आराम से क्वेश्चन पूछता है, -∞ टू +∞। ओके, डन। तो ये हो गया आपकी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। व्हाट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, आपके सामने डेफिनेशन है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन एक्सप्रेशन बिटवीन टेम्परेचर and volume between two states of a polytropic process. Okay, so we already know this that PV is equal to N is equal to constant। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कोई, and we already know PV is equal to M RT। यहाँ तक कोई दिक्कत, M constant है, R constant है, और ठीक है। तो यहाँ से मैं P क्या ले सकता हूँ, P को ले सकता हूँ कांस्टेंट अपॉन PV को तो कांस्टेंट अपॉन V लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल गेट PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ओवर V, हियर आई हैव टू पुट T इनटू कांस्टेंट। ओके, T इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बिकॉज टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच तो रिलेशन निकालना ही है ना। तो T इंटू कॉन्स्टेंट इंटू V टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो TV n-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आ गया आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप। और इसको अगर फर्दर लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1, T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V1 ओवर V2 की पावर n-1। और अगर एक आइडियल गैस की बात करूं, आइडियल है, रिवर्सिबल है और पॉलीट्रॉपिक है। क्या बोला, आइडियल है, ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। आइडियल है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, आंसर पार्ट नंबर ये, आंसर पार्ट नंबर V, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक मैं थोड़ी अलग सी चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल भी है, आइडियल गैस के लिए है और पॉलीट्रॉपिक है, तो हम लिख सकते हैं, ये तो आपको पता भी होगा, P2 ओवर P1 n-1 माइनस n अपॉन n, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर n-1। और अगर यहीं पे एडियाबैटिक यानी कि n की अगर वैल्यू गामा के बराबर हो जाए तो क्या लिख सकते हैं अपन, P2 ओवर P1 की पावर गामा-1 ओवर गामा विच इज़ T2 ओवर T1 की इज इक्वल टू V1 ओवर V2 की पावर गामा-1। कंडीशन क्या क्या होगी, पहली बात तो आइडियल गैस होनी चाहिए, दूसरी बात तुम्हारी एडियाबैटिक होनी चाहिए, इसके लिए एडियाबैटिक होनी चाहिए, तीसरी तुम्हारी रिवर्सिबल होनी चाहिए। एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एंड आइडियल गैस, इसके लिए रिवर्सिबल, आइडियल गैस एंड पॉलीट्रॉपिक, तब जाके क्वेश्चन आपकी वैलिड होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपको लग रहा हो कि मैंने क्या बताया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको वर्ड्स ऐसे लिखे होंगे, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक, फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक, फ्रिक्शनलेस लीड्स टू रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस लिखा हो तो उसको रिवर्सिबल मानना पड़ेगा, तो वहाँ पे अपन ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। वेरी फास्ट यानी कि एडियाबैटिक, फ्रिक्शनलेस वेरी फास्ट यानी कि रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक इक्वेशन लगा सकते हो। अगर एयर का कुछ आदान प्रदान हो रहा है, फ्रिक्शनलेस और वेरी फास्ट हो रहा है, तो आइडियल गैस एज एयर बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, फ्रिक्शनलेस gives you the indication of reversibility, that it's a reversible process. Ideal and very fast, this gives you a hint of adiabatic. So reversible, ideal gas, adiabatic. Use this equation, you will get the different parameter at different states. Okay, I hope you all get my point. Now the third question is,
फाइंड आउट एंट्रोपी चेंज बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, एंट्रोपी चेंज निकालना है मुझे दो स्टेट्स में। अब इस क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि मुझे या तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देने हैं या मुझे इनका डेरिवेशन करना है। तो मैं ऑन अ सेफर साइड जाता हूँ, डेरिवेशन करने में मुश्किल से मुझे 15 से 20 सेकंड लगने वाला है, तो वो डेरिवेशन मैं कर देता हूँ। और एक बात और, ये जो डेरिवेशन मैं करने वाला हूँ, ये डेरिवेशन मैंने मेरे शॉर्ट वीडियो में आपको अपलोड भी कर रखा है। एक बार मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दे भी रखा है डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट एंट्रोपिक रिलेशनशिप डिफरेंट कंडीशंस में। तो यहाँ पे मैं आइडियल गैस के लिए डिफाइन करने वाला हूँ। तो आइडियल गैस को डिफाइन करने के लिए मैं कैसे बात करूँगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एज इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आइडियल गैस की ही फंक्शन होती है। इन द केस ऑफ आइडियल गैस, सॉरी माई मिस्टेक, इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। तो इसको मैं लिखूँगा एम सी वी डी टी प्लस नाउ पी डी वी, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, नाउ पी डी वी, नाउ फ्रॉम दी आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। सो यहाँ से मैं लिख दूंगा पी इज इक्वल टू एम आर टी ओवर वी, और वी कैन से पी अपॉन टी इज इक्वल टू एम आर अपॉन वी। सो इसको अपन थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, जैसे पी अपॉन टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पी बाई टी को मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा। बहुत बढ़िया, जिसका दूल्हा उसकी बारात, जिसका दूल्हा उसकी बारात वाला कंसेप्ट अगर आपको याद आ गया, मैंने ये भी आपको समझा रखा है जिसका दूल्हा उसकी बारात कैसे आएगा। तो डी एस इज इक्वल टू एम सी वी डी टी ओवर टी प्लस एम आर डी वी ओवर वी। ठीक, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल बिकम S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा मिटाने वाला हूँ जिससे कि थोड़ा साफ साफ रिलेशनशिप आ जाए। और ये जो मैं रिलेशनशिप ड्राइव करो, इनको आप याद भी कर लेना। अगर याद नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, लेकिन आपको पछताना नहीं है। तो देख लेना आप, इसका आने वाला है S2 माइनस S1 इज इक्वल टू एम सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, S2 S1 T2 T1 V1 V2 T2 ओवर T1 प्लस एम आर एल एन V2 ओवर V1। ठीक है, ऑन दी अदर अगर हम डी क्यू को अपने डी एच माइनस वी डी पी लिख दें, क्या लिख दें, डी एच माइनस वी डी पी, क्या लिख दें मैं, मैंने बताया था डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी बताया था। तो डी क्यू की जगह अगर मैं लिख दूँ डी एच माइनस वी डी पी ओवर टी, अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ से फिर प्रेशर के टर्म में एक एंट्रोपी का रिलेशनशिप आ जाएगा। प्रेशर के टर्म में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू एम सी वी एल एन टी टू ओवर टी वन माइनस एम आर एल एन पी टू ओवर पी वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहीं पे R की वैल्यू सी पी माइनस सी वी रख दूँ, अगर मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ R की वैल्यू विच इज सी पी माइनस सी वी, तो मुझे एक और रिलेशनशिप आ जाएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू एम सी पी एल एन वी टू ओवर वी वन प्लस एम सी वी एल एन पी टू ओवर पी वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ से 3 रिलेशनशिप हमको याद होने चाहिए, किसके, एंट्रोपी चेंज के फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस। नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है आपका पूरा का पूरा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए का पार्ट, ये ऑप्शन बी का पार्ट, और ये जो पूरा था आपका ये ऑप्शन सी का आंसर है। ठीक, नाउ ऑप्शन डी पे जाने वाले हैं अपन अब। नाउ वी आर गोइंग टू ऑन ऑप्शन नंबर डी। नाउ ऑप्शन नंबर डी कहता है अ मास ऑफ 0.25 kg। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लो फटाफट, जिससे कि अपन को सोचने की क्षमता मिल जाती है। ठीक है, तो नाउ मास इज इक्वल टू कितना है, 0.25 kg। ठीक है,
ऑफ एन आइडियल गैस, ब्रैकेट में लिख दो आइडियल गैस, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइडियल गैस हैज़ अ प्रेशर ऑफ 300 पास्कल एंड अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर कितना दे रखा है आपको, प्रेशर दे रखा है आपको 300 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू दे रखा है आपको 90, 100 करेंगे तो 363 केल्विन, ठीक है। एंड वॉल्यूम भी दे रखा है, बहुत बढ़िया, तो वॉल्यूम भी दे रखा है 0.07 मीटर क्यूब, ठीक है। अंडरगोज एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे पहली बात तो यहाँ पे छोटा वर्ड देखना कि एडियाबैटिक क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता ही नहीं है, हीट का ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो चले लगे हाथ, मैं यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस कुछ फॉर्मूले भी लिख देता हूँ, पॉलीट्रॉपिक कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, जिससे कि अपना वो रिविजन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक, इतने में निपट जाएगा, वो इतने में खत्म हो जाएगा, देखना। देखो तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की मैं बात करता हूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहले गवर्निंग इक्वेशन क्या होती है, पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड पार्ट रिवर्सिबल है, आइडियल है, तो P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट W क्या होता है, W क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गामा माइनस 1 और MR T1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ तो स्लोप की अगर मैं बात करता हूँ तो एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्रू आउट दी प्रोसेस, क्या बोला, थ्रू आउट दी प्रोसेस, यानी कि पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम होता है। ये मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हम फ्री एक्सपेंशन एक चीज़ पढ़ते हैं। फ्री एक्सपेंशन में क्या पढ़ते हैं, फ्री एक्सपेंशन में ये पढ़ते हैं कि भाई साहब इनिशियल में जो टेम्परेचर था वो फाइनल में भी टेम्परेचर है, इनिशियल स्टेट में जो टेम्परेचर था वो फाइनल स्टेट में भी टेम्परेचर, ओ माय गॉड, इनिशियल में भी टेम्परेचर है और फाइनल में टेम्परेचर है, वो दोनों सेम है। आइसोथर्मल में भी ये होता है कि आइसोथर्मल में जो इनिशियल में टेम्परेचर होता है वो भी फाइनल में होता है। तो क्या फ्री एक्सपेंशन और आइसोथर्मल दोनों का सेम प्रोसेस होती हैं? नहीं बाबा नहीं, कतई नहीं होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस की खास बात ये होती है कि पूरी की पूरी प्रोसेस के थ्रू जो टेम्परेचर है वो सेम होता है। लेकिन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में वो प्रेशर जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप करता है। जब वो टेम्परेचर ड्रॉप करता है और फिर कोलिजन होने लग जाते हैं, कोलिजन के बढ़ने के वजह से जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज के बाद इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए जो इनिशियल टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करके देन इंक्रीज करके उसको इक्वेट करता है, तो फाइनल और इनिशियल दोनों सेम हो जाते हैं। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज़ नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ नॉट एन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, नाउ स्लोप किसकी बात कर रहे हैं अपन, पीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं पॉलीट्रॉपिक की बात करूँ तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अपन ने क्या बात करनी है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अपन बात करेंगे। देखो पहली बात तो Pb2 गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली इक्वेशन आप लिख लोगे। अगर मैं W ऑफ पॉली की बात करता हूँ तो क्या आएगा अपना, P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर n-1, और इसको लिख सकता हूँ तो MR T1 माइनस T2 ओवर n-1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मुझे Q पॉली निकालो तो Q पॉली क्या होता है अपना, W पॉली गामा माइनस n ओवर गामा माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में और ये हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। कुछ बातें हो गई। नाउ अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लेना आराम से, ठीक। चलो थोड़ा तेज़ मैं इसलिए चलता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को जो है वो वन आवर के अंदर रखना है अभी, ठीक है। अगर वीडियो को मैं या तो मैं अगर लाइव ले रहा हूँ तो फिर वो 4-5 घंटे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, पर अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा स्पेस का भी ध्यान रखना होता है, मेरे फ़ोन का भी स्पेस है,
और मेरा फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा नखरे वाला है, वो समझ रहे हो तुम, ऐसे ही है वो। चलो कोई बात नहीं है, फ़ोन ही तो है, प्यारा प्यारा फ़ोन है। चलो हाँ ठीक है, आ जाओ अपने बात पे। ठीक है, टेम्परेचर 9 डिग्री एंड वॉल्यूम। ठीक है, द गैस अंडरगो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 3 किलो पास्कल, यानी कि 300 किलो पास्कल, यानी कि P1 और P2 दोनों का दोनों बराबर है, तो इसको मैं P लिख दूंगा अब। ठीक है, एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ, मुझे फाइनल वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.01 नहीं, मुझे दे रखा है 0.1 मीटर क्यूब। डूरिंग विद द वर्क डन ऑन दी गैस, वर्क डन ऑन दी गैस कितना दे रखा है, 25 किलो जूल। ठीक है, 25 किलो। एवेल्यूएट करना है मुझे Cp की वैल्यू क्या है और Cv की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मुझे Cp और Cv की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। ठीक है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। और अब मुझे फाइंड आउट करना है, मैं तो यहाँ पे बोलूँगा कि मुझे गामा भी कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, क्योंकि गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो तो है गामा, तो गामा क्या है, Cp/Cv। अगर तुम Cp निकाल लोगे, Cv निकाल लोगे, तो गामा तुम निकाल ही लोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गामा नहीं, यहाँ पे n बोलो, यहाँ पे गामा ही बोलेंगे, क्योंकि गामा इज डिफाइंड एज Cp/Cv। ठीक है, चलो नाउ प्रेशर दे रखा है इनिशियल स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे, जो कि दोनों का दोनों सेम है। एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक का मतलब है कि यहाँ पे जो Q है वो 0 आने वाला, और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ds इज इक्वल टू लिखते हैं dq/t इरिवर्सिबल प्लस ds जनरेशन। एडियाबैटिक है, ये हटाओ 0, तो ds आने वाला है ds जनरेशन के बराबर। इसका मतलब ds जनरेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो एंट्रोपी आने वाली, यहाँ पे जो एंट्रोपी आने वाली वो पॉजिटिव आने वाली, यानी कि प्रोसेस फेवरेबल प्रोसेस है हमारी। ठीक है, प्रोसेस हो सकती है, प्रोसेस हो रही है, और ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ अगर एडियाबैटिक दे रखा है हमको, एडियाबैटिक दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो Q की वैल्यू भी 0 है। अगर मैं जाता हूँ फर्स्ट लॉ के पास, अगर मैं फर्स्ट लॉ से विनती करता हूँ, फर्स्ट लॉ प्लीज़ मेरी हेल्प करो। फर्स्ट लॉ बोलता है ठीक है तुम इक्वेशन लगाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो मैंने बोला सर आपकी इक्वेशन है डेट Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्लू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से एजम्पशन याद रखना है कि यहाँ पे जब यहाँ पे जब मैंने इक्वेशन को ड्राइव किया था, वेन एवर वी ड्राइव दिस फर्स्ट लॉ इक्वेशन, देन वी अज्यूम दैट ऑन आवर सिस्टम व्हेन हीट इज एडिड वी विल टेक Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड हीट रिजेक्टेड Q इज नेगेटिव, व्हेन W डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, W ऑन द सिस्टम विल बी नेगेटिव। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो ठीक है, पर यहाँ पे तो एडियाबैटिक, ओ माय गॉड, एडियाबैटिक, तो ये कुर्बान कर दो 0। This will become delta U plus W is equal to 0. Now W on the gas लिखा है, देखो W on the gas लिखा है मैंने। इतना साफ साफ लिखने का बस यही फ़ायदा है कि मुझे यहाँ पे साइन की गलती नहीं होगी, साइन की गलती नहीं होगी तो मेरा आंसर जो है सही आएगा अपने आप ही। ठीक है, W on यानी कि नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे लूँगा मैं डेल्टा U माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, एंड डेल्टा U इज इक्वल टू 25, डेल्टा U इज इक्वल टू 25। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और हमको ये पता है कि हमको गिवन है आइडियल गैस गिवन है मुझे। और जैसे ही मैंने एक सेंटेंस बहुत पहले बोल रखा है, इसी वीडियो में बोल रखा है कि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है, व्हेन आई वर ड्राइविंग द फॉर्मूला फॉर द एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, एंड आई रॉट dq इज इक्वल टू du plus vdv, there I already mentioned this point that for an ideal gas the internal energy is only the function of temperature, and it is written as mCv dt is equal to 25. So mCv T2 minus T1 is equal to 25, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब यहाँ पे एक फसड़ा फंस गया। क्या फसड़ा फंस गया? देखो मुझे m की वैल्यू गिवन है, यस। Cv की वैल्यू तो निकाल ली है, चलो देखते हैं। T1 की वैल्यू गिवन है, यस। T2 फंस गए, T2 की वैल्यू गिवन नहीं है। जब तुम्हें T2 की वैल्यू गिवन नहीं है और अब तुमको फाइंड करना है, T2 की वैल्यू गिवन नहीं है और अब तुमको करना है फाइंड, तो तुम कैसे करोगे? देखो, वी ऑलरेडी नो दिस
वी ऑलरेडी नो दिस कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू MRT। प्रेशर क्या है, देखो प्रेशर क्या है, देखो लिखने का फायदा देखो, प्रेशर क्या है 300 पास्कल इनिशियली, फाइनल 300 पास्कल। तो देखो इनिशियल और फाइनल दोनों का दोनों प्रेशर सेम है, यानी कि P कांस्टेंट हो गया, M तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T, सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओ माय गॉड, और ये चीज़ देखते ही तुम्हारे चेहरे पे आ जाएगी एक स्माइल। टेढ़ी स्माइल इसलिए क्योंकि क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, सीधी स्माइल कब होगी, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो टेढ़ी स्माइल अभी रहने दो। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T आ गया, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं V2 ओवर V1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। तो V2 की वैल्यू क्या है 0.1 ओवर 0.07, T2 की वैल्यू पता नहीं है, T1 की वैल्यू 363 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, वैसे तो मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व कर रखा है लेकिन मैं आपके सामने फिर से सॉल्व कर देता हूँ। देखो ठीक है, तो T2 की वैल्यू 0.1 अपॉन 0.07 मल्टीप्लाई बाय 363 कम्स आउट टू बी 518.5714 केल्विन, दिस इज T2। तो T2 की वैल्यू आपकी आ गई 518.5714। ओके, इसको मैं रब कर रहा हूँ, वो रब बोलने की आदत नहीं है तो मैं मिटाना बोलता हूँ। ठीक है, तो MCV T2 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं 518.5714 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 363 इज इक्वल टू 25। M की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू CV इंटू कुछ इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से अब आपकी CV की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि आएगी किलो जूल पर kg केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, लेकिन आप खुद ही कैलकुलेट करना, इस चीज़ को खुद ही कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.6428। यहाँ पे CV की वैल्यू आने वाली है 0.6428। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। नाउ CV की वैल्यू आ गई है मेरी और मैं यहाँ पे खुश हो चुका हूँ 0.6428। आई एम हैप्पी नाउ। ठीक है, नाउ अब मुझे निकालना है CP की वैल्यू। नाउ वी ऑलरेडी नो दिस, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। क्या बोला मैंने, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एट मेयर्स फॉर्मूला। ठीक, डन। नाउ R की वैल्यू मुझे नहीं पता है, R की वैल्यू मुझे सच्ची में नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि आइडियल गैस, और जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे आइडियल गैस है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ फिर से कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, आइडियल गैस की इक्वेशन में यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा PV इज इक्वल टू MRT एंड वी विल गो फॉर इनिशियल स्टेट विच इज P1, V1 इज इक्वल टू MRT1। यहाँ पे M की वैल्यू पता है, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी P1 V1 ओवर MT1। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है 300 मल्टीप्लाइड बाय V1 की वैल्यू कितनी 0.07 डिवाइडेड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय T1 कितना 363 0.2314 किलो जूल kg केल्विन। और जैसे यहाँ से R की वैल्यू आएगी तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे जो हमारा CP है वो कितना आ जाएगा R प्लस CV, तो R प्लस CV आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं CV की वैल्यू लिख देता हूँ प्लस 0.6428 कम्स आउट टू 0.8742 किलो जूल kg केल्विन। तो यहाँ पे यहाँ से हमारी जो CP की वैल्यू आ गई है वो आ गई 0.8742 किलो जूल kg केल्विन। डन। और जो हमारा गामा है वो गामा क्या है CP ओवर CV, इसको आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, जहाँ पे हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में डिफरेंट रिलेशनशिप पढ़े
उसका वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, उसके हीट का फॉर्मूला पढ़ा, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ी, आइसोथर्मल प्रोसेस समझी, फिर ये एक्सपेंशन प्रोसेस समझ ली, और उसके बाद हमने एंट्रोपी फॉर एन आइडियल गैस के डिफरेंट रिलेशनशिप को भी ड्राइव कर दिया। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन का यूज़ किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होती है तो फिर हमको क्यू भी कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है 0 हो गई। देन हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिकम्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद हम आगे प्रोसीड किया और डेल्टा यू जैसे हमने आइडियल गैस पकड़ा तो यहाँ पर डेल्टा यू इज दी ओनली फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, इसको mCV/dt लिखा इज इक्वल टू 25। नाउ हमारा अब धर्म था कि mCV/dt में CV की वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन वहाँ पे हम फंस गए क्योंकि हमारे पास T2 की वैल्यू गिवन नहीं थी। अब T2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी, T2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए T2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया और हमने ये पाया कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1 लगा के यहाँ से मैंने T2 की वैल्यू निकाल ली और जैसे ही T2 की वैल्यू आ गई उसको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो मेरे पास T2 था, मेरे पास T1 था, मेरे पास M था, मेरे पास 25 भी है। तो यहाँ से CV की वैल्यू निकाल ली। CV की वैल्यू हमारी 0.6428 किलोजूल पर kg केल्विन निकल के आ गई। उसके बाद हमने R की वैल्यू निकाली क्योंकि हमको पता है कि मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, CP - CV हमारा मेयर्स फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैंने CP - CV इज इक्वल टू R लगाया और R की वैल्यू निकालने के फिर मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से R की वैल्यू निकाली जो कि हमारी 0.2314 आ गई और फिर इसमें अपन ने CV की वैल्यू ऐड कर दी जिससे 0.642 और इसकी वजह से हमारी CP की वैल्यू कितनी आ गई है 0.874। ये आ गई हमारी CP की वैल्यू 0.8742 यहाँ पे वैल्यू आ गई और फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे CP/CV इक्वल टू गामा इज इक्वल टू पॉइजन रेशियो की वैल्यू आप सभी के सामने आ गई है। हाँ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नाउ अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मुझे एक बार देख लेने दीजिए, ठीक है। मेरा मन तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना का है और मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन एक छोटा सा सॉल्व करा दूंगा आपको क्योंकि वीडियो जो है 36 मिनट की हो चुकी है अभी। और चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है, जो कि थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है और वो जो क्वेश्चन जो बेहतरीन सा क्वेश्चन है उसको मैं एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा और इसके जस्ट एक दिन बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। नाउ हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अ 2 ग्राम क्वांटिटी ऑफ एयर, अ 2 ग्राम ऑफ क्वांटिटी ऑफ एयर। क्या बोला मैंने? 2 ग्राम ऑफ, मानी कि जो हमारा मास है वो कितना दे रखा है 2 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ एयर क्या रखा है, क्या दे रखा है एयर हमारा क्या है, एक आइडियल गैस है। अंडरगोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस, क्वासी स्टैटिक का मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस, सारी की सारी प्रोसेस क्या रिवर्सिबल है। क्वासी स्टैटिक का मतलब है रिवर्सिबल, वेरी स्लो प्रोसेस नहीं है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कैसे कहेंगे देखो, एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन विच द वॉल्यूम डबल्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम कैसा बनेगा, PV डायग्राम पे जाऊँगा। एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन विच द वॉल्यूम डबल्स, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ओके, फ्रॉम 1 से 2, ठीक है। दिस इज V1 एंड दिस इज V2। तो V2 सो प्रोसेस ऐसे लिखेंगे अपन, प्रोसेस 1 से 2, V2 इज इक्वल टू V1, ठीक है। ये कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है। अ कांस्टेंट, इसके बाद 2 के बाद अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब या तो इधर जाएगी या ये इधर जाएगी, ठीक है।
इन विच द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, वॉल्यूम रिड्यूस तो ये वाली कट गई, वॉल्यूम रिड्यूस टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम वैल्यू, यानी कि यहाँ तक आ गई, V1 पे आ गई, ठीक है, ओके डन, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। देन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंप्रेशन बैक टू द इनिशियल, कंप्रेशन यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि ये वाली प्रोसेस, ठीक है। तो 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। द एयर इज इनिशियली यानी कि T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150 यानी कि देखो 150 को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट में देखो 273 प्लस 323 प्लस 100 423, तो ये हो गया हमारा 423 केल्विन, ठीक है। 5 ATM प्रेस यानी कि P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 ATM। 1 ATM क्या होता है तुम्हारा, 1 ATM होता है तुम्हारा 101.325 किलो पास्कल, 1.01325 बार, ठीक है। तो अगर मैं 5 इंटू 101.325 किलो पास्कल कर दो तो कितना आ रहा है, 5 25 5 दूनी 12, 5 दूनी 10 12 5 तिया 15 16 5 कम 5 6 0 506.6 किलो पास्कल, ठीक है। ये आ गया आपका P1 की वैल्यू निकल के आ गया आपके पास, ठीक है। कैलकुलेट द नेट वर्क, यानी कि नेट वर्क निकालना है मुझे, नेट यानी कि W12 प्लस W23 प्लस W31, ठीक है, W31, ओके कोई बात नहीं है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आया है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024, ठीक। नाउ सबसे पहली बात तो डिफरेंट प्रोसेस के डिफरेंट प्रोसेस वर्क्स क्या क्या है, मैंने इस पे हॉलिस्टिक बेहतरीन एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रखी है, कैलकुलेटिंग द डिफरेंट वर्क्स इन नॉन फ्लो प्रोसेसेस नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, एक बार जाके देखो आपको मज़ा आ जाएगा। उसमें मैंने ढंग से सारे वर्क्स को ड्राइव करा हुआ है, वो वीडियो की लिंक भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको भी जाके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगी, अपने आप ही मज़ा आ जाएगी, देखो। और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप करोगे तो आपको यूँ लगेगा यूँ, मैंने एक क्वेश्चन शायद ESE मेंस का भी करा रखा है, लास्ट ईयर कराया था मैंने वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है मस्त, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन मैं आज लेने वाला था, लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि वो तो मैं करा रखा हूँ, मैंने अपना यूट्यूब स्क्रॉल किया तो मुझे दिखा कि यार ये तो मैंने क्वेश्चन करा रखा है, वो भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसकी भी लिंक मैं आपको यूट्यूब वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, परेशान मत होना। नाउ 1 से 2 वर्क 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, 2 से 3 नहीं होगा, 3 से 1, इट इज़ अ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्रोसेस, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्रोसेस में जो हमारा वर्क होता है वह 0 होता है, तो ये हमारा वर्क है वो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि मुझे W नेट में ओनली 1 2 और 2 3 कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ 1 2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ इट इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फ्रॉम प्रोसेस 1 से 2 इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो अगर मुझे T1 दे रखा है तो क्या मैं T2 निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। अच्छा, मुझे रिक्वायरमेंट क्यों है T2 निकालने की, कोई बता सकता है कि मुझे रिक्वायरमेंट क्यों है T2 निकालने की। अपन उल्टा चलो, जब कभी क्वेश्चन में फंसो तो ट्राई करो कि उल्टे जाओ। उल्टे जाने का मतलब है कि पहले इसका सॉल्यूशन लिखो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। जब तुम क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लिख जाओगे तो तुमको ये पता लग जाएगा कि मुझे क्या पता है और क्या पता करना है, और किस चीज़ को पता करने से ये वेरिएबल वाली इक्वेशन एक पूरी ढंग की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें फटाफट मैथमेटिक्स वैल्यू पुट करूँगा और जो मुझे पता करना है उसका आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, एक वेरिएबल वाली इक्वेशन लिखो, कैसे लिखो देखो, W1 से 2 एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आपको वर्क अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया। एडियाबैटिक वर्क क्या होता है, देखो P1 V1 माइनस P2 V2, इनिशियल P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गामा माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। एयर दे रखा है तो एयर की गामा की वैल्यू कितनी थी 1.4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे मैं वो चीज़ लिख देता हूँ जो कि मुझे नहीं पता काम इस क्वेश्चन में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए। फॉर एयर इट इज़ एन आइडियल गैस, so Cp is equal to 1.005, Cv is equal to 0.718, gamma is equal to 1.4, molecular mass is 29, R is equal to 0.287, ठीक है। नाउ
प्लस P1 V1, मुझे P और V मुझे पता नहीं कुछ नहीं, तो मैं उसको MR के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? MR T1 माइनस T2, ठीक है। PW23 क्या है? कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2 से 3 जानने के लिए मैं क्या लिखूँगा? P, लेट अस से इस पे जो प्रेशर है वो तुम्हारा P है, इस पे तुम्हारा प्रेशर है जो P1 है, ठीक है। तो P V3 माइनस V2, यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक आइडियल गैस है, एक को मैं थोड़ा सा और सजा के लिख देता हूँ, तो T1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1 प्लस P तो P रहने दो, V3 को क्या ले सकता हूँ? लेट अस सी PV इज इक्वल टू MRT, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो V इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा? MRT ओवर P, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो V3 लिखूंगा मैं M3 जो ही कांस्टेंट है, R3 जो ही कांस्टेंट, T3 ओवर P माइनस MRT2 ओवर P, P कैंसिल, यहाँ से आ गया तुम्हारा MRT1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1 प्लस MR कॉमन निकाला तो T3 माइनस T2, ये आ गया आपका W। अब देखो मुझे M पता है, R पता है, गामा पता है, T1 पता है, M पता है, R पता है, और मुझे ना तो T3 पता है ना T2 पता है। तो ना मैं T3 निकाल सकता हूँ, T2 निकाल सकता हूँ, T2 निकाल सकता हूँ, यानी कि मैं T2 और T3 निकालना पड़ेगा। अब मुझे पता लगा कि मैं T2 क्यों निकाल रहा था, अपने आप पता लग गया मुझे इस क्वेश्चन में कि मुझे T2 क्यों निकालना पड़ेगा, पता लग गया, ठीक है। अब T2 निकालेंगे कैसे? देखो इसने क्या बोला है? क्वासी स्टैटिक यानी कि रिवर्सिबल है, आइडियल गैस है और एडियाबैटिक है। रिवर्सिबल है देखो वही कंडीशन तीनों आ गए, देखो रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक है एंड आइडियल है। ये वाली इक्वेशन देखो अप्लाई कर सकता हूँ मैं, तुम खुद देख लो ना। अब अगर मैं तुमको बोल रहा तो उस टाइम पे लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तुम अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। T2 ओवर T1, इन दोनों को मैं यूज़ करके मैं यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V1 ओवर ट्वाइस ऑफ V1 की पावर 1.4 माइनस 1। तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी? T2 वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2 का रेसिप्रोकल की पावर 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 423, 320.574 केल्विन। यहाँ से T2 की वैल्यू निकल के आ गई है 320.574। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई है? 320.574 केल्विन। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। नाउ T2 निकल के आ गया है, खुश हो जाओ, थोड़े से खुश हो गए अपन, बहुत बढ़िया। वी आर हैप्पी नाउ, लिटिल बिट हैप्पी नाउ। हाउ डू वी कैलकुलेट T3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो T3 कैलकुलेट करने का वही तरीका है। देखो V3 जो हमारा V3 है, ये थोड़ा सा गिच पिच हो रहा है, गिच पिच आने की थोड़ा सा, ये देखो सेपरेट हो गया, ठीक है। सो अब मुझे कैलकुलेट करना है T3 कैसे कैलकुलेट करूँगा? देखो V1 और V3 तो दोनों सेम है, ठीक है। और जो V2 है वो V3 का डबल है, V2 है वो V3 का डबल, क्योंकि V2 V1 का डबल है और V1 V3 बराबर है, तो V2 V3 का डबल है, ठीक है। तो फ्रॉम प्रोसेस 2 से 3, फ्रॉम प्रोसेस 2 से 3 P अगर कांस्टेंट है मेरा, P अगर कांस्टेंट है तो P कांस्टेंट होने के साथ जैसे P कांस्टेंट हो जाएगा तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी विल राइट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो V3 over V2 is equal to T3 over T2. From this T3 is equal to V3 over V2 into T2, and we know that V3 is equal to V1, V2 is twice of V1 into 320.574। V1 से V1 गया तो 320 ये डिवाइड बाई 2 कम्स आउट टू बी 160.287 केल्विन। सो यहाँ से T3 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 160.287 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत
नहीं है, तो T3 की वैल्यू निकल के आ गई, हाँ निकल के आ गई, T3 भी आ गया। अब जब T3 आ गया है, मास पता ही है, T1 T2 पता ही है, गाँव पता है, वैल्यू पुट कर दो तो W इज इक्वल टू कुछ आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये अब आपके लिए हो गया है होम वर्क। ठीक है, ये आपके लिए हो गया है होम वर्क। डन। आई होप आपको क्वेश्चन में मज़ा आया होगा इस वाले में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको मज़ा आई होगी अपने आप ही। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन अपन और डिस्कस कर ही लेते हैं, वो वाला क्वेश्चन, मतलब उसका अपन पूरा न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, अपन उसमें कुछ बातें डिस्कस करेंगे। और वो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन इज़ लाइक अ स्टडी हाउ टू प्लॉट अ पीवी ग्राफ, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को एक बार अपने इस पे बना लेता हूँ, ठीक है। So I will discuss this question in the next part of the video, okay। तो ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस करे हैं इस वीडियो में, जो भी हमने 3 से 4 5 6 10 6 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आई होप आपको एक होलिस्टिक आइडिया लग गया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज़ कैसे करना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, हमने डिफरेंट प्रोसेस में वर्क्स कैसे कैलकुलेट करना है वो डिस्कस कर लिया, पीवी पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी अपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने प्रीवियस जो अपने थर्मोडायनेमिक के लेसन दे रखे हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें भी हमने कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, बेहतरीन से कंसेप्ट जो आज मैंने यहाँ पढ़ा है उनको और डीपली और अच्छे तरीके से स्लो प्रोसेस में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि हमारा मोटिव अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और रैदर देन डिस्कसिंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बट आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट with the help of while solving the questions, okay। So maybe I will miss something, but you can go through my old videos which are dedicatedly discussing the concepts, okay। So on this note I am going to end this video, and I wish and I hope you enjoyed this whole video, and you go through a roller coaster ride as we are discussing a good level of questions, okay। तो क्वेश्चन देख के मज़ा भी आएगा। और इन क्वेश्चंस को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। द वेरी फर्स्ट लिंक इज़ फॉर द टेलीग्राम ग्रुप लिंक, यू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, जस्ट ज्वाइन इट, ओके। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो ऑन दिस नोट। I am gonna close this video, and the next part of this video will be out on the next day after this video uploaded, okay। और उस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है क्या। और ये क्वेश्चन जो है, ये डायग्राम देख सकते हैं आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डिफरेंट PSU, डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट एग्ज़ाम्स, ESE, CSE, बार्क, IISc बेंगलोर, इन सब में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे अपन और सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, सॉल्व एनालिसिस कर सकते हैं अपन, और इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मचाते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग।